हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपी का एक बहुत ही शानदार फार्मूला के बेसिस क्वेश्चन पे, जो कि पिछले सेशन में हम लोग पूर्णतः थ्योरी पर डिस्कस किए थे। और आज उस थ्योरी पे क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीवीआई क्वेश्चन होगा जो कई बार पूछ लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न को करने से आपका ये फायदा होगा कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, और इस रिवीजन के माध्यम से आप चाहे तो ऐसे प्रश्न कहीं से उठा करके आपको दे दिया जाए तो आप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछ लिया गया है ना। आमतौर से आपको पता ही रहना चाहिए, जो कि जानकारी के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज की सेशन में बात करेंगे कि किस प्रकार से पद ज्ञात किया जाता है। आज पूरा का पूरा पद पर यह प्रश्न होगा। 3 प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न में आपको जितने भी मेथड से बन सकता है बना देंगे, जितना अच्छा से समझा सकते हैं समझा देंगे। और आपका ये काम है कि अपना दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करना, बस इतना ही काम है आपका। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि 2,7, है ना, एक एपी दे दिया, अर्थमेटिक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। आपको कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन उसमें कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत इस तरह से प्रश्न आपको बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा से बना सकते हैं। कल हम आपको एक थ्योरी बताए थे कि कहीं से भी पदवा, देखो इसको हम लोग 10वां पद यानी कि इसको एनवा का पद कह सकते हैं, जहां एन बराबर संख्या होगा। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, हम आपको कल बताए थे कि A1 को प्रथम पद बोलते हैं, है ना, प्रथम पद बोलते हैं। उसी तरह से A2 को कोची बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये कोची है प्रथम पद, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। इसको बोलेंगे द्वितीय पद, है ना, द्वितीय पद, है ना, यानी कि दूसरा पद भी कह सकते, द्वितीय न बोल करके दूसरा पद भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार A3 रहता था तो हम लोग बोलते थे तीसरा पद। अब ऐसे कितना हो सकता है भाई, तो एनवा तक, जहां एन बराबर कुछ होगा, एन बराबर कुछ होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 रह सकता है कि नहीं। हाँ, इसलिए एनवा एनवा मतलब समझ में आया ना। एन बराबर कुछ होता है संख्या, कोई भी संख्या, जैसे कि एक की जगह पर 1 आ सकता है। जैसे जगह पर 10 है तो 10 आ गया, यहाँ पे एक की जगह पर 30 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे एक की जगह पर 11 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो इसी तरह इसको हम लोग एनवा से सूचित करते हैं। एनवा मतलब समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि भाई फार्मूला तो हम लोग को पता है। अब फार्मूला के बेसिस पे हमको फार्मूला क्या पता है कि ए एनवा पद बराबर में कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। यानी कि हम लोग का ए पता रहेगा, एन पता रहेगा, डी पता रहेगा, तब हम लोग एन निकाल लेंगे, यानी 10वां पद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो ए कैसे होता है, तो जो समानांतर श्रेणी का पहला पद होता है वो ए होता है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 ए हो जाएगा। डी कैसे निकालता है, तो हम कह लेंगे कि दूसरा पद में से, यानी A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 का मान 7 हो जाएगा और A1 का मान 2 हो जाएगा, यानी कि 5। यहाँ पे आपको क्या आ गया, 5 निकल कर आपको क्या आ गया, तो डी निकल के आ गया। एन बराबर दिया हो रहा था, क्या वहां पर 10वां पद था, एन का मान दिया हुआ है, आपको निकालना है कुछ, तो एन बराबर भाट, यानी कि ए एन के 10वां पद में ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाइए, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी होता है। केवल वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन के जगह पे आप चाहें तो यहाँ पे ए ऐसे 10 कर भी सकते हैं, ठीक है, ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं। ए के वैल्यू 2 है, ठीक है, एन का वैल्यू 10 है, और डी के वैल्यू कितना निकल के आया, देखिए 5 है। केवल मान रखना और कुछ करना ही नहीं है ना, आपको बन जाएगा। खाली यहाँ पे समझने वाला बात था। तो 2 यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 5 से करेंगे उन्हें तो 9 बचे। यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 5 से करेंगे तो 9 बचे 45। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए 10, यानी कि 10वां पद का यहाँ पे मान कितना आ गया, तो 45 और 2 47, आपका कुछ ही आ गया, आंसर आ गया। समझ में आपको आया होगा। अगर कुछ डाउट भी रह गया तो अगले प्रश्न में सोल्व तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार सबसे पहले ए निकालेंगे, तो इसमें पहला पद जो होता है वो ए होता है, ठीक है। डी कौन होता है मेरे भाई, डी कैसे निकलेगा, तो A2 में से, यहाँ पे देखिए A2 ये हो जाएगा A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। यानी कि A2 में से अगर हम लोग A1 को घटा देंगे तो A2 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 है। उसके बाद जो हमारा A1 है वो कितना है, 10 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। एन के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30वां पद का, यानी कि एन के वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं। एनवां पद के फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज के हम सेशन में केवल बात करेंगे इसी फार्मूला पर, जितना भी प्रश्न बन सकता है। तो ए के केमा पद ज्ञात करना, तो 30वां पद। ए के वैल्यू देखिए 10 है, ठीक है, एन की वैल्यू देखिए कितना है, तो 30 है। भाई मेरे अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ पे डी के वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, तो डी के वैल्यू माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको हल कर रहे हैं। ए के 30वां पद कैसे निकलेगा, तो 10 उसी प्रकार से रहने दीजिए। और देखिए यहाँ पे 30 में से
है ना, एक घट जाएगा तो बचेगा 29, प्लस 29 बचेगा ना, तो आप 29 को गुना कर सकते हैं 3 के साथ, तो 9 तेरी 27 हाथ में 2 और 3 दूना 6 हुआ 2 8 87, लेकिन माइनस के साथ आएगा। माइनस के साथ क्यों आएगा, ताकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि एक स्टेप अभी और भी बढ़ा सकते हैं कि इतना और गुना में माइनस का 3। कैसे कैसे, क्योंकि 30 में से यहाँ पे क्या घट गया, एक घट गया। अब एक के 30वां पद अब हल कर लीजिए 10, है ना, जोड़े देखिए 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 3 दूना 6 हुआ 2 8, यहाँ पे कुछ आएगा देखिए, एक बार प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक का 30वां पद कुछ आ जाएगा, घट जाएगा तो 77, वही में माइनस के 77 आएगा, तो आपका कुछ आ गया, आंसर आ गया, है ना, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, सबसे पहले ए का वैल्यू कौन होगा, तो सबसे पहला होता है जो ए का वैल्यू होता है, उसके बाद डी कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद कुछ ही है -1/2, अब पहला पद कुछ ही है माइनस, देखिए एक बार माइनस संख्या में भी लगा हुआ, एक बार फार्मूला का माइनस है, तो माइनस माइनस अगर किसी भी संख्या के पहले माइनस रहे तो ब्रैकेट एक लेना है, ठीक है। हम -3 यहाँ पे कर देंगे। डी के वैल्यू निकालिए यहाँ से, डी के वैल्यू निकालेंगे तो देखिए -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे करिएगा तो आ जाएगा -6 जोड़ यहाँ पे कितना देख लीजिए कटेगा कितने मतलब है, तो 2 मतलब 3 दूना 6, यानी 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा कि ना आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से आराम से फार्मूला लगा लेंगे एनवा पद के, एनवा पद के फार्मूला होता है a + n-1 इंटू के डी, ठीक है। तो ए के हम लोगों को क्या पद चाहिए, ये 11वां पद चाहिए, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि n बराबर 11, क्योंकि वैल्यू दे दिया गया है n का, तो ये 11वां पद बराबर निकाल लेंगे, तो ए के वैल्यू कितना है, ए के जो यहाँ पे वैल्यू वो -3 है, ठीक है, एन के वैल्यू 11 है ना, और डी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 5/2 है, 5/2 है, तो ए 11वां पद को आ जाएगा, तो -3 जोड़े घट जाएगा तो 10 बचेगा, यानी 10 गुना 5/2, ये कट जाएगा के बार में 5 बार में, है ना, तो ए 11वां पद बराबर -3, और फिर देख लीजिए 5 × 5 = 25, घट जाएगा तो ए यहाँ पे जो ए के 11वां पद बराबर आ जाएगा, तो देखिए घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तो 22 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ से चाहते हो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पद जैसे भी ज्ञात कर दे, पद आपको ज्ञात कर हम लोग सिखा दिए बहुत अच्छा से, देखिए तीनों में पद ज्ञात करना था। देखो हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि शॉर्ट तरीका सब कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता तो कैसे बनाते, ऐसे करते नहीं, ऐसे नहीं करते। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता, मान लो हमको पूछा 10वां पद, तो 10वां पद के हम सूत्र लगाएंगे, यानी कि 10वां पद के सूत्र लगाएंगे a प्लस में 9d, ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे a प्लस में 9d, तो a और a के मान कितना है 2 है, अब प्लस 9 गुना d के मान कितना निकल के आया, तो देखिए d का मान यहाँ पे ऐसा आया 5, तो 5 रख देंगे, यानी कि 2 और जोड़ 9 × 5 = 45, और आंसर कितना आया था 47 है ना, यहाँ से बन गया। तो इससे अब भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे भी बनाना रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, इतना कैलकुलेशन नहीं करते, कब जब ऑब्जेक्टिव में पूछता तब, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो जो जैसे बनाए हैं उसी तरह सबको बनाना, तो नंबर कट जाएगा, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे सिर्फ तब बनाना है जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, 1 नंबर के प्रश्न पूछेगा ना, 1 मार्क्स का जब प्रश्न पूछेगा, तो ये वाला आपको ट्रिक को लागू करना है ना। जैसे 30वां पद ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पे लिख देते 30वां पद ज्ञात करना था, a प्लस एक घटा के यहाँ पे गुना करना डी में, यानी 29 के साथ डी को गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए के जो वैल्यू निकल के आया था हमारा 10 था, ठीक है, और जोड़ 29 गुना डी के वैल्यू कितना निकल के आया था, तो देख लीजिए डी यहाँ पर डी का वैल्यू -3 आया था, तो -3 रख देंगे, और गुना कर देते और का 10 प्लस का था, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे गुना कहते कितना आया था 87 आया था, घट जाएगा तो 77 माइनस का आंसर आ जाता और का। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप बना सकते थे, उसी प्रकार से इसको भी बना सकते थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि किस तरह से पद ज्ञात किया जाता है ना, 10वां पद 20वां पद जेमा पद पूछे आप बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आशा करते हैं कि आप पद ज्ञात करें, पर आपको एक फार्मूला ही याद रखना, फार्मूला क्या है आपको समझ में आ ही रहा होगा, एनवां पद के सूत्र याद रखना, बहुत बार पूछ लिया गया, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र पर ही आज पूरा का पूरा प्रश्न आधारित था, है ना। अगला सूत्र पर अगला वीडियो में करेंगे ताकि सेशन लंबा ना हो। सो आज तो आपके लिए 2 से 3 नंबर का प्रश्न अच्छा तरीके से सॉल्व करवा दिए हैं, तो पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजा कीजिए, है ना। पसंद पड़े लाइक कीजिए, और आपसे मिलेंगे अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ। और इसी तरह से सेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, 2025 में बेहतर करने के लिए जुड़े रहिए, मैथ में बेहतर होने के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।